वेलकम टू सिनेमा। दुनिया में आज भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे करने की इंसान सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही एक चीज़ को दिखाती है यह फिल्म। माँ और बेटे में झगड़ा होता है। तभी उसका पिता जो दिन भर एक कमरे में रहता है छुप कर सारी बातें सुनता है। फिर वह कमरा बंद कर लेता है और गेम खेलने लगता है। जैसे जैसे वह गेम को खेलता जाता है उसे पता चलता है कि सारी चीज़ें असल जीवन में होने लगती हैं। पहले तो वह काफ़ी खुश होता है, पर फिर बहुत घबरा जाता है, क्योंकि गेम का अगला सवाल होता है कि बेटे की जीभ या बीवी का कान। वह घबरा कर गेम बंद करना चाहता है, लेकिन गेम बंद नहीं हो पाता। फिर वह देखता है कि लौरा, जो उसकी बीवी है, एक तीखी धारदार चाकू से अपने बेटे का जीभ काट चुकी है। और इसी के साथ लेवल 1 कंप्लीट होता है। अब 3 महीने बाद एक कॉलेज स्टूडेंट कायला, जो अपनी पढ़ाई के पैसे देने के लिए एक क्लीनर का काम करती है, साथ ही साथ अपने दोस्त आइजैक को पुरानी और नई चीज़ें बेचकर भी कुछ पैसे इकट्ठा करती है। वहीं कायला की माँ थिया, जो अपने बेटे की मौत के बाद एक ड्रग एडिक्ट बन चुकी है और अपने रूम के रेंट कलेक्टर लॉन्च से साइकोलॉजिकल और सेक्स अब्यूज़ भी झेलती है, जो उसे ड्रग भी देता है और रूम से न निकलने के बदले उसे प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए फोर्स भी करता है। एक दिन काम के बाद आइजैक से मिलने के दौरान कायला को उसके अपार्टमेंट से कर्स गेम के साथ साथ $125,000 प्राइज जीतने के लिए एक फ़ोन नंबर के बारे में भी पता चलता है। वह नंबर पर कॉल करती है और टेरर डायरेक्टर से एक रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें उसे गेम के पूरा करने और पैसे जीतने के लिए इसके अंत में 4 डिजिट का नंबर कोड डालने के लिए कहा जाता है। गेम से आकर्षित होकर कायला चुनौती स्वीकार करती है। यह सोचकर कि यह आसान पैसा होगा, वह आइजैक के साथ मिलकर पैसा बांटने के लिए डील करती है। उसी रात कायला एक कैफ़े में गेम खेलना शुरू करती है। गेम शुरू होते ही कायला अचंभों में पड़ जाती है, क्योंकि गेम को पहले ही पता होता है कि वो कहाँ है। साथ ही साथ गेम उसे कॉफ़ी या चाय के बारे में पूछता है। जैसे ही वह कॉफ़ी चुनती है, वैसे ही कैफ़े की कार्यकर्ता कप में कॉफ़ी भरने लगती है। अब कायला को डर लगता है और वह गेम को बंद करती है, पर कर्स उसे गेम खेलने के लिए डराने लगता है। चुनो या मरो। कायला गेम से ब्रेक लेने के लिए कहती है। तुरंत ही कैफ़े में काम करने वाली शीशे के सारे ग्लासेस को तोड़ने लगती है। इस डर के माहौल में कायला गेम को सब साफ करने के लिए कहती है। वैसे ही कर्मचारी सारे ग्लास के टुकड़ों को एक एक करके चबाकर खाने लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी गेम का लेवल 1 कंप्लीट दिखाता है। कायला अपने दोस्त आइजैक को उस भयानक रात के बारे में बताती है, पर आइजैक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। बाद में जब कायला ग्रेवयार्ड में काम कर रही होती है, तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है, जो एक बड़े चूहे से बचने के लिए कायला की मदद मांगती है। तभी गेम का लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसकी माँ को उसी बड़े चूहे से बचाने का टास्क दिया जाता है। कायला अपने माँ को बचाने के लिए बेडरूम के खिड़की से कूदने को कहती है, जिससे उसकी माँ गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। इसी टास्क के साथ लेवल 2 कंप्लीट हो जाता है और गेम कल फिर इसी समय पर और भयानक लेवल के साथ कायला को दोबारा मिलने के लिए कहता है। कायला अपने तहस नहस हुए घर को उसी रात आइजैक को दिखाती है। बाद में उसी रात कायला और आइजैक साथ में उस गेम के पीछे के रहस्य को खोजने की कोशिश करते हैं। वे एक कोड भाषा में गेम की साउंड को पाते हैं और यह मानते हैं कि वह एक ऐसा कोड है जो गेम को वास्तविक दुनिया से भी कनेक्ट करता है। अब लेवल 3 की शुरुआत होती है। आइजैक और कायला दोनों इस गेम को खेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथ में वो उस रात को जीवित रहने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं और यह गेम कायला को उसके पास ट्रॉमा को फिर से दिखाता है, जहां कायला का मरा हुआ भाई आइजैक पर अटैक कर देता है और कायला को उन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है, जिसमें वो आइजैक को चुनती है और उसे अपने भाई को मारना पड़ता है। और इस भयानक तरीके से लेवल 3 भी कंप्लीट होता है और गेम कायला को अगले दिन फिर से और खौफनाक लेवल 4 खेलने के लिए मजबूर करता है। अगले सीन में आइजैक और कायला गेम के फ़ोन लाइन को हैक करके उसके मालिक का नाम और नंबर पता लगा लेते हैं और उसी दिन वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि कॉल को एक रिकॉर्डिंग के द्वारा सुनाया जाता है। वहां और छानबीन करने पर उन्हें गेम का बीटा 1 वर्जन मिलता है, जिससे उन्हें मालिक के कोड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि गेम खेलने वाला जितना तड़पता है, मालिक को उतना अधिक फ़ायदा होता है। जब उन्हें कोड का पता चलता है तो खेल आइजैक को फंसा लेता है और कायला को उसे बचाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अंत में गेम आइजैक को मार डालता है और इस भयानक लेवल के साथ लेवल 4 भी कंप्लीट होता है। अब गेम अपने अंतिम पड़ाव पर है और साथ ही साथ लास्ट लेवल बीट द बॉस चालू हो जाता है, जहां कायला को बॉस का कोऑर्डिनेट्स मिलता है। कायला उस जगह पर पहुंचती है। अब फिर से हमें वही घर दिखता है जो फिल्म के शुरू होते समय दिखाई दिया था। कायला अंदर जाती है और देखती है कि एक परिवार के 3 सदस्य, बेटा, बाप और उसकी माँ खाना खा रहे हैं। वहाँ कायला पाती है कि वह क्रूर आदमी हॉल
अपनी पत्नी लॉरा और बेटे गेब को प्रताड़ित करता है। और वहाँ वो ये भी देखती है कि बेटे के मुंह पर मास्क लगा हुआ है और उसकी माँ का शक्ल जला हुआ है। वहाँ बातचीत में हाल बताता है कि उसने खेल को कभी ख़त्म ही नहीं किया और लेवल 2 के बाद अगर उसने इस गेम की बहुत सारी कॉपी बनाई तो गेम ने उसे अकेले छोड़ने का वादा किया था। फिर गेम कायला और हेल दोनों को उनके दर्द को उलटते हुए लड़ने का आदेश देता है। यानी अगर हेल को चोट लगती है तो कायला को लगती है और अगर कायला को चोट लगती है तो हेल को लगता है। दोनों एक दूसरे को मारने की होड़ में लग जाते हैं। अंततः हेल एक धारदार चाकू से अपने गले को काट लेता है, जिससे इसके उलट कायला का गला कट जाता है और वह पास के स्विमिंग पूल में डूब जाती है। और साथ ही साथ इसके उलट हेल की नाक और मुंह से पानी आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अगले सीन में हेल की बीवी लॉरा कायला की जान बचा लेती है। और इसी के साथ लास्ट लेवल बीट द बॉस भी कंप्लीट हो जाता है और कायला एक काबिल प्लेयर बन जाती है, जिससे कायला को प्राइज के रूप में गेम के सारे कोड का एक्सेस मिल जाता है। वह इस क्षमता का उपयोग लॉन्स को मारने के लिए करती है, जिससे वह खुद को और अपनी माँ को ठीक करती है। और अंत में यह पता चलता है कि जिस इमारत में कायला काम करती थी उसका मालिक बेक है, जो कायला से पूछता है कि तुम अब किसे तकलीफ देना चाहती हो, जिस पर कायला जवाब देती है कि वह उन सब लोगों को तकलीफ देना चाहती हैं जो इसके लायक है।